जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अमित। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको स्टीयरिंग को लेकर के टेक्निक बताने वाला हूं। जब भी आप खास करके नई नई ड्राइविंग सीखते हो ना, तो स्टीयरिंग को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन होता है। आपको समझ नहीं आता है कि स्टीयरिंग हम कैसे कंट्रोल करें ताकि हमारी गाड़ी सही डायरेक्शन में टर्न करे, या फिर ऐसी पैनिक सिचुएशन आ जाए तो हम स्टीयरिंग को किस तरह से ऑपरेट कर पाएंगे ताकि हम उस सिचुएशन से बाहर निकल पाए। क्लच मूवमेंट, फुट मूवमेंट, ये सारी चीजें तो मैंने बहुत सारी बता चुका हूं आपको। आज का वीडियो फुली डेडिकेटेड होने वाला है स्टीयरिंग को लेकर के। स्टीयरिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, हमें इसे कैसे होल्ड करना चाहिए और कैसे ऑपरेट करना चाहिए, सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। जब भी आप नई नई ड्राइविंग सीखते हो ना, तो आपको बड़ा कंफ्यूजन होता है कि स्टीयरिंग को पकड़ना कैसे। दूसरा, पकड़ना तो समझ में आ गया, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ जाए जब हमको ब्रेक लगाना है, गलती से एक्सीलरेटर दब गया, ऐसे सिचुएशन आ जाए जब आपको गाड़ी एकदम से टर्न करना हो तो आपसे नहीं हो पाती। सिंपल सा सॉल्यूशन आज की वीडियो में बताने वाला हूं, तो बने रहे अंत तक, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बहुत अच्छी टिप मिलने वाली है जो आप आजीवन नहीं भूलोगे और स्टीयरिंग के मास्टर बन जाओगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, स्टीयरिंग का काम क्या होता है। स्टीयरिंग का बेसिक काम आपकी कार को डायरेक्शन देना होता है। जैसे कि आपको लेफ्ट में टर्न लेना है, स्टीयरिंग आप लेफ्ट में काटोगे तो आपकी गाड़ी लेफ्ट में जाएगी। वहीं अगर आपको गाड़ी राइट में टर्न लेना है तो स्टीयरिंग को राइट में काटना पड़ेगा। सेम चीज आप रिवर्स में भी करोगे, रिवर्स चलोगे तो लेफ्ट में आपको गाड़ी काटनी है तो आपको लेफ्ट में ही स्टीयरिंग टर्न करना पड़ेगा। वहीं अगर आपको राइट में पीछे साइड गाड़ी टर्न करनी है तो स्टीयरिंग भी राइट साइड ही कटेगा। उसका चीज मैं और किसी वीडियो में बताऊंगा। अभी सबसे मेन चीज क्या होता है, जब भी आप ड्राइविंग सीट पर आकर के बैठते हो ना, तो आपको घबराहट होती है, बहुत ज्यादा घबरा जाते हो, डर लगने लगता है। अब ऐसे में तुरंत आप गाड़ी स्टार्ट करके चलाने लगते हो तो आप ना तो स्टीयरिंग समझ पाते हो, ना फुट मूवमेंट समझ पाते हो, ना गियर पैटर्न समझ पाते हो। आपको एकदम शांत रहना है। पहली चीज तो यही है कि आप जब भी ड्राइविंग सीट पे बैठो, 1-2 मिनट के लिए आप शांति से ड्राइविंग सीट पर बैठो और सारी चीजों को ऑब्जर्व करो। जैसे कि आपकी गाड़ी की चौड़ाई हुई, स्टीयरिंग का मूवमेंट हुआ, उसके बाद आप फुट मूवमेंट एक बार देख लो, एक बार गियर लीवर देख लो, हैंड ब्रेक देख लो, सामने कोई सिचुएशन क्लियर है ना, वो चीज देख लो। उसके बाद फिर स्टीयरिंग की तरफ ध्यान दो। आज का वीडियो स्टीयरिंग को लेकर के है, इसलिए मैं स्टीयरिंग के बारे में बताने वाला हूं। तो पहली चीज, आपको स्टीयरिंग होल्ड कैसे करना है। सबसे पहले तो ये चीज समझो कि आप डर की वजह से स्टीयरिंग को किस तरह से ऑपरेट करते हो। अब कई लोग क्या करते हैं, जब सिचुएशन ऐसी आ जाती है, डर जाते ना, स्टीयरिंग बहुत टाइट से होल्ड कर लेते हैं। अब टाइट से होल्ड करने से आप बिल्कुल भी अपनी गाड़ी को डायरेक्शन नहीं दे पाओगे। केवल इतना सा टर्न करने या फिर इतना सा टर्न करने पर आपकी गाड़ी नहीं टर्न हो पाएगी। अगर सामने ही कोई सिचुएशन है तो आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। पहली चीज तो ये। और स्टीयरिंग टाइट से होल्ड करोगे ना तो आपकी गाड़ी सीधी नहीं चलेगी, लेफ्ट राइट होगी, क्योंकि आपको डर लग रहा है, आपने स्टीयरिंग टाइट से पकड़ लिया, आपका पूरा बॉडी वेट है पूरा स्टीयरिंग पे आ जाता। अब कई लोग देखा है मैंने, इस तरह से बैठ जाते हैं। अब ऐसे में भी आपका बॉडी वेट पूरा स्टीयरिंग पे आता है, जिससे आपकी गाड़ी लेफ्ट और राइट जाती है। आपको एकदम हल्के हाथों से स्टीयरिंग पकड़ना है। अब मैं आपको स्टीयरिंग रोटेट करके बताता हूँ, सिर्फ एक उंगली से। आप देखना कितना सॉफ्ट होता है स्टीयरिंग, ये देख सकते हो, ये पूरा स्टीयरिंग एक उंगली से टर्न हो गया। अब सवाल यही आता है कि आपको स्टीयरिंग होल्ड कैसे करना है। तो देखो, पहले पोजीशन ऐसी बताई जाती थी 10 और 2 की पोजीशन पे, लेकिन आज की तारीख में हर गाड़ी में एयरबैग आता है। उस हिसाब से सबसे सेफ पोजीशन 9 और 3 की होती है, क्योंकि ऐसे में आप स्टीयरिंग पकड़ते हो। अगर खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन आ जाए, सामने से आपकी गाड़ी टच हो जाए, आगे जो सेंसर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और यहाँ का जो एयर बैग है ना, डिप्लॉय हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके हाथ एकदम यूं आएंगे, तो ये हाथ एकदम मुंह पे लग सकते हैं, आपको फेस पर इंजरी हो सकती है। इसीलिए 9 और 3 की पोजीशन आज की तारीख में सबसे सेफ है। यहाँ से आप स्टीयरिंग भी अच्छे से ऑपरेट कर पाते हो। अगर आप नए ड्राइवर हो तो आपको यहीं पर पकड़ना है। आप स्लो चलो या हाई स्पीड में चलो, आपको यही पोजीशन पे होल्ड करना है स्टीयरिंग। यूं नहीं कि आप सीख गए गाड़ी तो 12 क्लॉक पर पकड़ के ऐसे चला रहे हो, आप गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, जब फटाक से आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए 9 और 3 की पोजीशन। अब गाड़ी को टर्न कैसे करना है वो समझो। शुरुआती दिनों में हो तो आप पुश एंड पुल मेथड का यूज करो। पुश एंड पुल मेथड क्या होती है, राइट हैंड से पुश करो, लेफ्ट हैंड से पुल करो, फिर राइट हैंड से पुश करो, लेफ्ट हैंड से पुल करो। ये अब इसमें क्या हो रहा है, स्टीयरिंग प्रॉपर परसेंटेज में जा रहा है। मतलब कि मैं आपको एक बार बताता हूं, जैसे कि ये गाड़ी स्ट्रेट है ना, अब यहाँ पे 25%, फिर ये 25%, 50% हो गया, फिर 25% और ये 50%। मतलब एक राउंड पूरा आपका ये इतने में हो जाना चाहिए।
तो इस पोजीशन में आपको गाड़ी को टर्न कराना है, पुश एंड पुल मेथड का। उसके बाद में आपको दूसरी मेथड भी बताऊंगा कैसे आप करोगे। अभी हम गाड़ी चला करके देखते हैं और स्टीयरिंग को टर्न करके देखते हैं कि कहां पे कितना मुड़ रही है। ठीक है, जैसे कि अभी अपन ने गाड़ी उठा ली, ठीक है, अपनी गाड़ी जैसे ये उठ गई। अब मेरे को पुश एंड पुल मेथड का यूज करना है, तो मेरे को राइट साइड में गाड़ी लेके जानी है, पुश पुल। ये देखो कितनी टर्न कर गई, पुश पुल, सीधी हो गई, पुश पुल। ये देखो, समझ में आया आपको? सिंपल सी चीज है। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको यू टर्न करके बता देता हूँ, है ना, आपको पुश एंड पुल मेथड प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी। अभी मैं गाड़ी यहाँ रोकता हूँ, ठीक है। अभी जैसे देखना आप, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, मैं पहले देख लेता हूँ। ये देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अब आ गया, अब यहाँ पे पुश पुल, पुश पुल, पुश पुल। यहाँ पे जल्दी जल्दी करना पड़ा यू टर्न में, देखा आपने। अब वापस से स्टीयरिंग तो ऑलरेडी सीधा हो जाता है, लेकिन कम स्पीड रहती है ना, तो स्टीयरिंग सीधा नहीं होता है, ये चीज़ याद रखना। तो ये देखो कितने आसानी से मैंने टर्न कर ली, जल्दी से जल्दी। ये चीज़ तो हो गई पुश एंड पुल मेथड। एक बार और देख लो, यहाँ पे मैं वापस से गाड़ी यहाँ साइड में लगाता हूँ और आपको समझ में आएगा पुश एंड पुल मेथड, ठीक है। थोड़ा सा और दबाते हैं गाड़ी। अब देखो यहाँ से पुश एंड पुल मेथड करूँगा, पुश पुल, पुश पुल, पुश पुल। आपको वही रेशो में अपनी गाड़ी को टर्न कराना है। ये देखो सिंपल सी चीज, पुश एंड पुल मेथड आपको समझ में आया कितना आसानी से। और पता है इसमें ये चीज होगी, आपको अंदाजा भी रहेगा कि आपको स्टीयरिंग कितना घुमाना है, ताकि आपकी गाड़ी सामने जो भी ऑब्जेक्ट है उसको टच ना हो। मतलब परसेंटेज के हिसाब से आपकी गाड़ी को टर्न करना सीखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि भीड़ भाड़ में होता है, कई बार ओवर टर्न हो जाती है और कहीं पर ज्यादा टर्न करना है, वहां पर पूरी ज्यादा तरीके से टर्न नहीं हो पाती। पुश एंड पुल मेथड में वो मेजरमेंट आपका बहुत तगड़ा हो जाता है, तो कहीं पर भी गाड़ी लगने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं, जब तक कि आप स्टीयरिंग को अच्छे से नहीं समझ जाते। अब एक टेक्निक और है, वो सिंगल हैंड है, और वो सिंगल हैंड टेक्निक मैं आपको शुरुआती दिनों में तो रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन आप वो चीज भी देख लो। हम आगे चलते हैं। जैसे दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा है, ये जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको मेजरमेंट समझ में नहीं आएगा। वापस यहाँ पे मैं आपको यू टर्न करके बताता हूँ सिंगल हाथ से। फर्क सिर्फ इतना है, सिंगल हाथ वाली जो है टेक्नोलॉजी है ना, वो थोड़ी सी फास्ट है। ये देखो कितनी जल्दी स्टीयरिंग मैंने टर्न कर लिया। वापस सीधा, एक बार और देख लो, पीछे से गाड़ी आ रही वो निकल जाए फिर बताता हूँ। वापस से यहाँ पे मैं फास्ट यू टर्न करता हूँ। ये देखो, ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एक हाथ से भी आप टर्न कर सकते हो, लेकिन शुरुआती दिनों में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसे टर्न करते हो ना, तो आपको परसेंटेज का अंदाजा नहीं रहता, अब कितना घूम गया मेरे को नहीं आइडिया, ठीक है। उस हिसाब से आप पुश एंड पुल मेथड का सही इस्तेमाल करोगे, वही सबसे बेस्ट है। शुरुआत के 8-10 दिन आप उसी पे प्रैक्टिस करो। जब आप धीरे धीरे खाली रोड पे अकेले चलने लगते हो ना, तब आप ये वाली टेक्निक का इस्तेमाल करके देख सकते हो, आपको समझ में आएगा स्टीयरिंग कहाँ कितना कैसे मुड़ रहा है। और एक टिप मैं लास्ट में आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको स्टीयरिंग में मास्टरी हासिल करना है जल्दी से जल्दी, तो पहले ही दिन से ग्राउंड में जाओ, पुश एंड पुल मेथड का इस्तेमाल करते हुए 8 बनाने की कोशिश करो। 8 बनाने की कोशिश करो। 8 बनाने से क्या होगा, आपको स्टीयरिंग समझ में आएगा। फर्स्ट राउंड जो है थोड़ा सा लंबा बनाएगा, ठीक है, ये वाला। सेकेंड राउंड थोड़ा छोटा सा बनाना, थर्ड राउंड और छोटा सा बनाना, क्योंकि ग्राउंड तो बहुत जगह होती है, आप आराम से 8 बना सकते हो। और एक चीज इसमें याद रखना, 8 बनाते टाइम एक सेंटर पॉइंट ले लेना, वहां पे एक क्रॉस बना देना, या फिर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रख देना, उसके ऊपर से क्रॉस बनना चाहिए। मतलब 8 का जो क्रॉस आता है ना, वो एकदम एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे बनना चाहिए। शुरुआत में मानता हूं नहीं होगा, 2-4 राउंड होंगे, उसके बाद आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। बड़ा राउंड होगा तो क्रॉस वहीं बनना चाहिए, छोटा राउंड होगा फिर क्रॉस वहीं बनना चाहिए, उससे छोटा होगा फिर क्रॉस वहीं बनना चाहिए। ऐसे में आपको समझ में आ जाएगा स्टीयरिंग का परफॉर्मेंस, स्टीयरिंग आप अच्छे से समझ जाओगे। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में। उम्मीद है आपने वीडियो अच्छे से समझा होगा, इसकी प्रैक्टिस करोगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेकर के आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।